नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी का कुणाल टॉक के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही यूजफुल, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक शेयर कर दिया है, आप उसमें क्लिक करके मेरे लास्ट वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल की, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो कि कोडिंग पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उनका एप्टीट्यूड रीजनिंग भी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तब भी जब वो इंटरव्यू में बैठते हैं और इंटरव्यूअर के द्वारा जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन जो स्किल का जो बैरियर है वो आ जाता है, जिसके कारण उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता है। और यहाँ पर दोस्तों दो पॉइंट है कि हो सकता है जब वहां पर आप वहां कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तो आपका लैंग्वेज का बैरियर है, और दूसरा जो बैरियर है वो ये है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है दोस्तों वो काफी वीक है। तो आपको ये स्किल को जो इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको वो देने वाला हूँ कुछ खास टिप, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो कुछ टिप जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को करना है इम्प्रूव, तो आप क्या करिए, कोई भी एक टॉपिक एक ऐसा पिक करिए जिसमें आप काफी इंटरेस्टेड हो, और उस टॉपिक को पिक करने के बाद आप उसको अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके फैमिली में छोटे भाई बहन होंगे, आप उनकी टेक्स्ट बुक का कोई भी टॉपिक पिक कर लीजिए और उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप उस टॉपिक को समझाएंगे दोस्तों तो वहां से हो सकता है कि वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे, तो वहां आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी इंप्रूव हो रही है, एज वेल एज आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी इंप्रूव हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे दिन में से कोई भी 15 से 20 मिनट ले लीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए और अपने दोस्त को उस टाइम लगाइए फोन, और उससे कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करें। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, कि सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, मतलब जिस टॉपिक में आपको है इंटरेस्ट उस टॉपिक में करिए डिस्कशन, और आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। और जब आप वहां प्रेजेंट करेंगे तो आपकी वाकई वहां पर जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो होगी इंप्रूव। और अब मैं आपको देने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल की कुछ ऐसी टिप जिससे कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको कर सकते हैं इंप्रूव। दोस्तों, ये आपको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, आप चाहते हैं कि आप जब इंटरव्यू में जाएं तो आपको वहां इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। क्योंकि मैंने दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं और ऐसे कोचिंग सेंटर भी देखे हैं जहां ये बताया जाता है कि आप 30 दिन के अंदर सिर्फ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी 30 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। तो आपको इसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 आवर टू 24 आवर्स में से डिवोट करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे स्ट्रक्चर क्लियर कर लेने हैं, मतलब आपको टेंसेस पढ़ लेने हैं, मॉडल्स पढ़ लेने हैं, क्योंकि एक बार जब आप ये बेसिक टॉपिक क्लियर कर लेंगे ना, और जब आप बोलेंगे तो आप इफेक्टिवली बोल पाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बोलना चालू कर देते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनको कोई करेक्ट करने वाला होता नहीं है, तो फिर उनकी गलत बोलने की हैबिट बन जाती है। और जब वो हैबिट लॉन्ग टाइम हो जाती है तो उसको जो इम्प्रूव करना है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप यदि पहले से अपने जो टॉपिक है बेसिक को क्लियर करके चलेंगे, तो जब आप बोलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। तो इससे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी, आपका जो लैंग्वेज का बैरियर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आप कोशिश करिए कि एक मिरर के सामने कम्युनिकेट करिए, क्योंकि जब आप मिरर के सामने कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से तो आपको वहां बॉडी एक्सप्रेशन भी दिखते हैं, मतलब आपको बॉडी एक्सप्रेशन आप इजीली जज कर पाएंगे, अपने एक्सप्रेशन को देख पाएंगे। तो इसके आप इंग्लिश के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव कर पाएंगे, और इससे धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आने लगेगा। दोस्तों, यदि आपने ऐसा किया उसके बाद आपको कहीं ना कहीं वोकैबुलरी की प्रॉब्लम जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं जब आप बोलेंगे तो आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी, आपको पता नहीं होगा कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है और कैसे वोकैबुलरी को इंप्रूव किया जाए, इसकी भी आपको वहां प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करिए, रोज डेली
5 वोकेबलरी याद करिए। यदि आप 5 वोकेबलरी भी डेली याद करते हैं ना, तो 30 डेज में आप 150 वोकेबलरी याद कर लेंगे। और जब ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने आज 5 वोकेबलरी याद करी, कल फिर 5 वोकेबलरी याद करी और फिर उसको यूज नहीं किया, तो आपका जो याद करने का सेंस है ना दोस्तों, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप जितना वोकेबलरी को यूज करेंगे ना, उतना ही वो आपके माइंड में रहेगी, आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। क्योंकि आप याद तो कर लेंगे, बट यदि आपको यूज नहीं करेंगे ना, तो 3-4 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो ये थी कुछ स्टेप जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं इंप्रूव, एज वेल एज अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। और इससे आपके कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जो सिलेक्शन के चांसेस है दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाएंगे और आपका जो प्लेसमेंट है वो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप इसको 15 डेज भी अभी फॉलो करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखेगा और फिर आप उसको आगे भी फॉलो करिए, तो आपको खुद लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे काफी मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं आगे आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बना पाऊं। और दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए, जिससे सभी इस वीडियो को देख पाए जो कि लास्ट ईयर में है, वो भी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे आपके फ्रेंड। तो वो यदि इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कुछ टिप्स मिलेगी, जिससे कि वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।